दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई वेब सीरीज स्कैम द तेलगी स्टोरी को, जो इस समय ट्रेंडिंग चल रही है। इसलिए आज हम पूरी सीरीज एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आप चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सीरीज की शुरुआत में नारकोटिक्स टेस्ट के जरिए 30,000 करोड़ का स्कैम करने वाले अब्दुल करीम तेलगी से बेहोशी की हालत में स्टेटमेंट लेकर पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे इस स्कैम में कौन कौन से बड़े आदमी शामिल हैं। फिर सीरीज फ्लैशबैक में जाती है और 1982 का समय दिखाते हैं, जहां पर अब्दुल करीम तेलगी ट्रेन में फल बेच रहा होता है। अब्दुल करीम तेलगी ने ग्रेजुएशन करी हुई थी और सामान बेच कर उसके अंदर लोगों को लुभाने की कला भी आ गई थी। ट्रेन में अब्दुल करीम को शौकत नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि अब्दुल करीम की बातों के स्टाइल सुनकर उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे काम देने के लिए अपना एड्रेस देकर मुंबई आने के लिए कहता है। अब्दुल करीम अब अपने घर जाता है, जहाँ उसकी अम्मी और छोटा भाई रहते हैं। उनके घर में खाने पीने के लाले पड़े होते हैं और बड़ी मुश्किलों से वह अपना गुजारा कर रहे होते हैं। अब्दुल अपनी अम्मी को कहता है कि उसे एक आदमी ने जॉब ऑफर की है और वह वहाँ जा रहा है पैसा कमाने। मुंबई पहुँचते ही अब्दुल करीम सबसे पहले शौकत भाई के पास जाता है, जो उसे अपने गेस्ट हाउस पर रूम किराए पर चढ़ाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके गेस्ट हाउस में कोई आता जाता नहीं था। तब अब्दुल करीम ने वह चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसने शहरों के चारों तरफ गेस्ट हाउस के कार्ड बांट दिए और जो भी टैक्सी वाला अब्दुल करीम के पास गेस्ट लाता वह उसे 5 रुपए कमीशन देता था। ऐसे ही उनका धंधा दिन दुगना और रात चौगना होता गया और उससे गेस्ट हाउस की कमाई काफी ज्यादा बढ़ गई। फिर अब्दुल करीम को एक नफीसा नाम की लड़की मिली, जो कि शौकत की ही बेटी थी। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हुआ और दोनों की शादी भी हो गई और अब्दुल करीम शादी के कुछ दिन बाद ही अपने सपने लेकर गल्फ कंट्री चला गया और उसने 7 साल अपनी फैमिली से दूर रहकर खूब मेहनत करी और पैसा कमाया। फिर उसे अपनी फैमिली की याद सताने लगी और वह वापस बॉम्बे आ गया। अब्दुल करीम ने अब लोगों को नकली पढ़ाई की डिग्री बनाकर उन्हें बाहर कंट्री में काम के लिए भेजना शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही एक दिन अब्दुल करीम अपने क्लाइंट को नकली डिग्री दे रहा होता है, तब एकदम से वहाँ पर इंस्पेक्टर मधुकर डोम्बे की एंट्री होती है, जो कि अब्दुल करीम को थाने में ले जाकर खूब मारते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसे जेल में बंद कर देते हैं। वहीं पर अब्दुल करीम की मुलाकात कौशल जावेरी से होती है, जो कि स्टैम्प की हेराफेरी करने का धंधा करता था। वह अब्दुल करीम को एक लॉयर गणेश कामले के बारे में बताता है, क्योंकि वह उन्हें बड़े आराम से जेल से बाहर निकलवा सकता है, पर वह आदमी बहुत समय से मिसिंग है। अब इधर शौकत भाई अब्दुल करीम को जेल से रिहा करवा लेते हैं। शौकत घर में अब्दुल करीम को समझाते हैं कि वह जो भी करे वह कानून के दायरे में रहकर करे, पर इधर अब्दुल का नाम तो अब पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में आ गया था, जो कि आगे जाकर अब्दुल के लिए दिक्कत पैदा कर सकता था। इसलिए उसे अपना नाम किसी भी हालत में वहां से हटाना था। अब्दुल फिर गणेश कामले लॉयर को ढूंढता है और उसे अपनी बातों में फंसाकर अपना नाम चार्जशीट से हटवा लेता है। उसके बाद वह कौशल जावेरी को भी जेल से बाहर निकलवा लेता है। कौशल जावेरी अब अब्दुल करीम से हाथ मिलाकर उसके साथ काम करने के लिए बोलता है और फिर दोनों कौशल जावेरी की फैक्ट्री जाते हैं, जहां पर कौशल अपना सारा धंधा अब्दुल करीम को समझाता है और बोलता है कि एक शेयर सर्टिफिकेट 5 बार ही ट्रांसफर होता है, जिसके बाद शेयर होल्डर को नया शेयर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। और जैसे ही वह शेयर सर्टिफिकेट 5 बार ट्रांसफर हुआ, वह शेयर सर्टिफिकेट कंपनी के लिए रद्दी बन जाता है और कौशल जावेरी उन रद्दी शेयर सर्टिफिकेट को अपने पास लाकर केमिकल की मदद से उस अडेसिव स्टैम्प के ऊपर से कंपनी की मोहर निकाल देता है और फिर वह एक नया अडेसिव स्टैम्प बन जाता है, जो कि 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए की वैल्यू के होते हैं। वह उसे मुंबई की स्टॉक एक्सचेंज में बेचते हैं और उससे काफी प्रॉफिट होता है। अब जैसे ही अब्दुल और कौशल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अडेसिव स्टैम्प बेचने जाते हैं, वहां पर उनकी डील किसी से भी नहीं बनती, क्योंकि वहां पर आदमी काफी कम पैसे दे रहा था। तब अब्दुल और कौशल को 2 आदमी रूम में जाते हुए दिखते हैं, जो कि कोलकाता की गैंग से थे। कौशल जावेरी बाहर उन आदमियों को धमकाता है, पर वह उससे नहीं डरते और वहां से चले जाते हैं। कौशल अब अब्दुल करीम को कोलकाता की बाबू गैंग के बारे में बताता है, जो कि ओल्ड कस्टम हाउस से डायरेक्ट क्लर्क की सेटिंग से न्यू स्टैम्प निकलवा लेते हैं और स्टैम्प बेचकर काफी मुनाफा कमाते हैं। अब्दुल बोलता है उनका तो टाइम और मेहनत दोनों ही बचते हैं ना। फिर अब्दुल और कौशल ओल्ड कस्टम हाउस जाते हैं, जहाँ पर लंच के डब्बे में पैसे आते थे और जाते हुए डब्बे के अंदर स्टैम्प पेपर जाते थे और ये पूरा बिजनेस बाबू गैंग के लोगों का था। वहाँ पर कौशल और अब्दुल देखते हैं कि सारे लोगों के पास डब्बे जा रहे हैं,
पर एक क्लर्क के पास कुछ भी नहीं है, जो कि काफी तिलमिलाया हुआ लग रहा था। उसका नाम विट्ठल भाई था। अब्दुल और कौशल रात को विट्ठल भाई से मिलकर उसे ज्यादा कमीशन देने के लिए कहते हैं और पार्क में मिलने के लिए बुलाते हैं। अगले दिन विट्ठल भाई एक बैग में पेपर लेकर आता है और अब्दुल और कौशल को पैसे के बदले वह बैग दे देता है। जैसे ही कौशल देखता है कि वह तो एडहेसिव स्टैम्प है ही नहीं, वह उसे वापस देकर पैसे ले लेता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वह उन सबको मारने लगते हैं, जिससे कि वह तीनों ही घायल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अब्दुल करीम हॉस्पिटल में विट्ठल भाई से जाकर उन पेपर्स के बारे में पूछता है। तब विट्ठल भाई बताते हैं कि तुम तो सिर्फ एडहेसिव स्टैम्प में खेल रहे हो, जो मैं लाया हूँ ना वो तो स्टैम्प पेपर है, जिनकी वैल्यू एडहेसिव स्टैम्प से कई गुना ज्यादा होती है। अब्दुल करीम इसके बारे में विट्ठल भाई से सारी जानकारी ले लेता है और कौशल के पास जाकर स्टैम्प पेपर के बारे में सारी डिटेल बताता है, जिसका कारोबार करीब 33,000 करोड़ का है और उन्हें तो उसमें से बस एक चम्मच चाहिए, जो कि लगभग 60 से 70 करोड़ होगा। कौशल बोलता है चलो फिर पैसा कमाते हैं। तब अब्दुल करीम बोलता है कि पैसा कमाते नहीं बल्कि बनाते हैं, और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में अब्दुल करीम और कौशल जवेरी स्टैम्प पेपर की पूरी जर्नी को समझते हैं कि स्टैम्प पेपर कहाँ बनता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। फिर अगले दिन वह लोग रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वहां से स्टैम्प पेपर गायब करना बहुत ही मुश्किल है। वह दोनों अब स्टेशन मास्टर राव कदम को अपने साथ काम करने के लिए राजी कर लेते हैं और उनकी बाकी सारे वर्कर से भी सेटिंग हो जाती है। पर जहाँ से अब्दुल और कौशल को स्टैम्प पेपर गायब करने थे, उस बॉक्स में सरकार की सील लगी थी, जो कि एक बार हट गई तो लगाना बहुत मुश्किल है और उसका इंतजाम तो स्टेशन मास्टर करवा देता है। लेकिन अब्दुल करीम का प्लान ये नहीं था कि वह स्टैम्प पेपर चोरी करेंगे, बल्कि यह था कि वह नकली स्टैम्प को बनाकर ओरिजिनल से बदल लेंगे, जिससे कि किसी को शक भी नहीं होगा कि बॉक्स में नकली स्टैम्प है। और वह दोनों इसका इंतजाम फिल्म की स्टूडियो के माल सप्लाई वाले से करते हैं, जिसे अब्दुल करीम अपनी बातों में फंसाकर स्टैम्प पेपर शूटिंग करने के लिए चाहिए ऐसा बोलता है और उनसे स्टैम्प पेपर छापने वाली प्लेट बनवा लेता है। वह दोनों अब एक प्रिंटर प्रेस को किराए पर लेकर वहाँ नकली स्टैम्प पेपर प्रिंट करने लगते हैं और रात को 2 बैग लेकर बीच ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जहाँ पर उनके पास स्टैम्प पेपर बदलने के लिए 2 स्टेशन के बीच का ही समय था, यानी केवल 6 मिनट, और अगर टाइम ज्यादा बढ़ा तो वह पकड़े जाएंगे। पर अब्दुल और कौशल ये काम को आखिर में कर ही लेते हैं और स्टैम्प पेपर बदल कर बॉक्स में सील लगाकर ट्रेन से कूद जाते हैं। अब उन दोनों के पास स्टैम्प पेपर तो आ गए थे, पर सबसे बड़ा चक्कर था उसे बेचने का, जिसे बेचने के लिए वह सबसे पहले अपने लॉयर यानी गणेश कामले के पास जाते हैं। वह अब्दुल करीम से केवल 8 स्टैम्प ही लेता है, क्योंकि उसे उतने की जरूरत थी। गणेश कामले अब्दुल और कौशल को बताता है कि छोटे मोटे लॉयर को तो सिर्फ इतनी ही जरूरत होती है, असली जरूरत तो कॉर्पोरेट लॉयर की है, जो कि एक ही बारी में काफी ज्यादा क्वांटिटी में स्टैम्प पेपर लेते हैं। अब अब्दुल और कौशल अब स्टैम्प पेपर तो बेच रहे थे, पर ज्यादा क्वांटिटी में नहीं। उनके पास स्टैम्प पेपर तो काफी ज्यादा थे, पर खरीदने वाले काफी कम, जिससे वह काफी कम कमा रहे थे और सारे लोगों को उनका कट देने के बाद उनके पास काफी कम पैसे बच रहे थे। कौशल तो उन पैसों में खुश था, मगर अब्दुल करीम तेलगी को वो पैसे बहुत कम लग रहे थे। उसकी प्यास इतने कम पैसों से नहीं बुझने वाली थी। कौशल अब्दुल करीम को अपने साथ बार में ले जाता है, जहाँ अब्दुल नाचने वाली लड़की को देखकर उस पर लट्टू हो जाता है और उसे ही देखता रहता है। अगले दिन अब्दुल करीम की बेटी का बर्थडे होता है, जहां अब्दुल का भाई सलीम कहता है कि मुझे भी अपने साथ काम में मिला लो, पर अब्दुल सलीम को उसकी मां का ध्यान रखने के लिए कहता है और कहता है कि वह उसे जल्द ही काम के लिए बुला लेगा। अब्दुल और कौशल अब एक कॉर्पोरेट लॉयर के पास स्टैम्प पेपर बेचने जाते हैं, जो कि उनका लाइसेंस दिखाने के लिए बोलता है और बिना लाइसेंस के वह कोई भी स्टैम्प पेपर नहीं खरीदेगा ऐसा बोलता है, जिससे उनकी डील नहीं हो पाती। अब्दुल फिर गणेश कामले को लाइसेंस बनवाने के लिए कहता है। गणेश कामले का आदमी बताता है कि स्टैम्प वेंडर का लाइसेंस बहुत लंबा प्रोसेस है और भराड़े किसी को भी ऐसे ही लाइसेंस नहीं देने वाला। अगली रात को अब्दुल और कौशल नकली स्टैम्प पेपर प्रिंट कर रहे होते हैं, तब वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है, लेकिन वो पुलिस उस एरिया में इलीगल दारू को पकड़ने आए होते हैं। पर पुलिस को देखकर तो अब्दुल और कौशल के होश उड़ गए थे। अब अब्दुल एक दरगाह के मौलवी से बात करता है और डोनेशन देने की बात बोलकर पुलिस का कुछ करने के लिए कहता है, पर मौलवी कुछ ऐसी बात बोलता है जिससे अब्दुल को एक नया आइडिया आ जाता है और वह पुलिस से दोस्ती करने के लिए पुलिस के हाथों से 40,000 रुपए दरगाह में डोनेट करवाता है, जिससे पुलिस वालों की फोटो अखबार में आ जाती है और उनका शहर में काफी नाम भी होता है। अब अब्दुल करीम और पुलिस वालों की दोस्ती हो जाती है और वह सब बैठकर बार में दारू पी रहे होते हैं। तब अब्दुल इंस्पेक्टर मधुकर डोम्बे से पूछता है कि उसे स्टैम्प पेपर वेंडर लाइसेंस चाहिए, आप कुछ हेल्प करो। तब मधुकर डोम्बे बोलता है कि एमएलए तुकाराम से बात करो, वही तुम्हारा काम करवा सकते हैं। उधर से कौशल जवेरी अब्दुल को गुस्से से देख रहा था
कि अब्दुल उसके सारे पैसे उससे बिना पूछे उड़ा रहा है। अब्दुल तुकाराम के एनजीओ में पैसे डोनेट कर तुकाराम से मिलता है और उसे पैसे देकर स्टैम्प पेपर लाइसेंस बनवाने के लिए कहता है। और फिर अगले दिन अब्दुल और एमएलए तुकाराम लाइसेंस ऑफिसर के पास जाते हैं, जहाँ एमएलए तुकाराम कुछ भी नहीं कर पाता और अब्दुल को निराश होकर वहाँ से लौटना पड़ता है। अब अब्दुल अपने अड्डे पर पहुँचता है, जहाँ पर कौशल बैठकर दारू पी रहा था और वह अब्दुल को बोलता है कि तेरा सब लोगों ने पागल बनाया है और सारा पैसा भी खा लिया और तूने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। ये पैसे तो हम दोनों के थे ना। इतने में कौशल जावेरी और अब्दुल करीम की लड़ाई हो जाती है और कौशल अब्दुल को खूब मारता है और वहाँ से चला जाता है। अब्दुल जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करता है वह फिर से गिर जाता है और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में एमएलए तुकाराम अब्दुल करीम को कोई और लाइसेंस दिलवाने के लिए कहता है, मगर अब्दुल पार्टी को इलेक्शन के लिए मोटी अमाउंट देने को बोलकर तुकाराम को उसी लाइसेंस के लिए मना लेता है। फिर एमएलए तुकाराम और अब्दुल गरिमा तलपड़े के पास जाते हैं, जहां अब्दुल उसको अपनी बातों में फंसाकर वोट दिलाने के नाम पर गरिमा तलपड़े से रिकमेंडेशन लेटर ले लेता है और दुर्गेश बराड़े के पास जाकर उसे रिकमेंडेशन लेटर देकर स्टैम्प पेपर वेंडर लाइसेंस के लिए बोलता है। इतने बड़े मंत्री के रिकमेंडेशन के बाद बराड़े बोलता है कि 4-5 दिन में आपको स्टैम्प पेपर वेंडर लाइसेंस मिल ही जाएगा और थोड़े ही समय में अब्दुल को स्टैम्प पेपर लाइसेंस मिल जाता है और वह अपने दोस्त कौशल जावेरी के पास जाकर पैसे बनाने और लखपति बनने की बात करता है, मगर कौशल अब्दुल को मना कर उसे धक्का देकर वहाँ से भगा देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह तो जरूर फंसेगा और उन दोनों के बीच यहीं से दोस्ती खत्म हो जाती है। अब अब्दुल अपने भाई सलीम को अपने गाँव से बुला लेता है और एमएलए तुकाराम के एनजीओ के 2 आदमी को अपने साथ कर ट्रेन में रोज स्टैम्प पेपर की हेरा फेरी करके बहुत तेजी से पैसा छापने लगता है। अब्दुल सारे लोगों को काफी सारा पैसा खिलाने लगा था, जिससे उसके विरोध में कोई भी नहीं बोलता था। फिर कुछ समय बाद सत्ता बदलती है और एक नया मंत्री भव्य ईमानदार की पार्टी रूलिंग में आती है। फिर अपने काम के लिए अब्दुल भव्य ईमानदार को भी पैसे देकर अपने साथ दोस्ती कर लेता है। अगले सीन में मुंबई में इंडस्ट्रियलिस्ट के 2 बेटों के बीच करोड़ों की मील को लेकर केस चल रहा था। उनमें से एक भाई सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के लिए लॉयर से पूछता है। तब वह लॉयर प्रॉपर्टी को उसके नाम करने के लिए पुरानी विल को इनवैलिड साबित कर पुरानी स्टैम्प पेपर के जरिए उसके नाम प्रॉपर्टी करा सकता है, पर यह काम काफी मुश्किल था। तब भव्य ईमानदार को अब्दुल करीम तेलगी की याद आती है। अब्दुल पुराने स्टैम्प पेपर का जुगाड़ करके उस पर अपनी मोहर लगाकर मंत्री का काम करवा देता है और कुछ दिनों बाद अपोजिशन लीडर गरिमा तलपड़े यह मुद्दा रूलिंग पार्टी के खिलाफ उठाती है कि उनकी सरकार में इतने पुराने स्टैम्प पेपर कहां से आए हैं, जिसका वह सारा दोष सरकार और अब्दुल करीम तेलगी पर लगाते हैं। एक दिन एक पार्टी में गरिमा तलपड़े बराड़े को धमकाकर सारा ब्लेम अब्दुल करीम तेलगी पर डालने के लिए कहती है, जिसके बाद पुलिस की मदद से अब्दुल को भी पता चल जाता है कि वह फंसने वाला है। कोर्ट में अब बराड़े अपना बयान अब्दुल करीम तेलगी के खिलाफ देता है, जिसके बाद जज अब्दुल का स्टैम्प पेपर वेंडर लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं और उसे फ्रॉड के चक्कर में जेल में डाल देते हैं। जैसे ही अब्दुल पुलिस की गाड़ी में जा रहा होता है, उसका लॉयर उसे अपने साथ ले जाता है, क्योंकि सारे पुलिस वाले अब उनसे मिल गए थे। अगले दिन गरिमा तलपड़े कोर्ट में फिर से बोलती है कि अब्दुल करीम तो अभी भी आजाद घूम रहा है, जिसके बाद कोर्ट पुलिस को ऑर्डर देकर अब्दुल को जेल में डालने के लिए कहती है। पुलिस वालों को अब अब्दुल को पकड़कर जेल में डालना ही पड़ता है, मगर अब्दुल को जेल में भी काफी अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था ताकि वह अपना मुंह ना खोले। अब्दुल की अब जेल में थोड़े समय बाद जीके नाम के एक आदमी से मुलाकात होती है, जो बोलता है कि वह उसके बारे में सब कुछ जानता है। फिर वह अब्दुल को एक सिक्का देकर बाहर उससे मिलने के लिए कहता है। कुछ साल बाद अब्दुल जेल से छूट जाता है और शौकत भाई जेल के बाहर बिना अपनी बेटी को बताए अब्दुल को डिवोर्स के पेपर दे देते हैं। इसके बाद अब्दुल काफी निराश होता है और अगले ही दिन अब्दुल शौकत भाई के घर आकर अपनी बीवी और बच्चों को शौकत भाई के घर से ले आता है और फिर वह अपने साथियों को पैसे देकर घर भेज देता है और सारे धंधे भी बंद कर देता है। अब्दुल अब अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता है और थोड़े टाइम बाद अब्दुल को वही पुराना सिक्का दिखता है जो कि जीके ने उसे दिया था। फिर अब्दुल जीके को फोन करता है और बाद में उससे जाकर मिलता भी है। तब जीके अब्दुल को अपने प्लान के बारे में बताते हुए अब्दुल को अपने दोस्त बोपट और छतरे से मिलवाता है। ये लोग नासिक स्टैम्प पेपर प्रेस में काम करते थे, जो अब्दुल को नासिक सिक्योरिटी प्रेस से स्टैम्प पेपर हासिल करने के प्लान के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर अब्दुल एकदम से मना कर देता है कि उनका प्लान तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। फिर जीके अब्दुल को बोलता है कि फिर तुम ही कोई प्लान बताओ। तब अब्दुल बताता है कि अगर नासिक सिक्योरिटी प्रेस का सबसे बड़ा ऑफिसर मधुसूदन मिश्रा उनके साथ हो जाए तभी उनका प्लान चल सकता है, जो कि एकदम ऑनेस्ट आदमी होता है। अगले दिन अब्दुल जीके के साथ सरकार की पुराने कबाड़ की चीज खरीदने जाता है, जहाँ पर जीके अब्दुल को मधुसूदन मिश्रा के बारे में बताता है और अब्दुल को उस सरकारी ऑक्शन में एक स्टैम्प पेपर की खराब मशीन भी दिखती है, जिसके बाद अब्दुल को एक आइडिया आता है और एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है।
एपिसोड 4 की शुरुआत में अब्दुल जीके के साथ गाड़ी में अपने घर आता है। फिर अपनी वाइफ के घर से जाने के बाद वह अपने घर से पैसों का बैग, प्रॉपर्टी के पेपर और ज्वेलरी लेकर घर से चला जाता है। अब्दुल एक सेठ जी के पास जाकर ज्वेलरी और प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी रखकर पैसे ले लेता है और कैबिनेट मिनिस्टर के पास जाकर मधुसूदन मिश्रा के प्रमोशन की बात करता है, पर वह मंत्री गुस्से में उसे मना कर देता है। अब अगले सीन में अब्दुल मधुसूदन मिश्रा के पास जाकर उसे एक घड़ी गिफ्ट देता है और घड़ी के डब्बे में अपना नंबर भी छोड़ देता है। रात को अब्दुल और उसके साथी बात कर रहे होते हैं, जो अब्दुल को बताते हैं कि स्टैम्प पेपर मशीन के पार्ट्स सरकार किसी एक आदमी को नहीं बेचती और मेन पार्ट्स को तो सरकार डिस्ट्रॉय कर जला देती है। पर अब्दुल के पास कुछ और प्लान था। अगले दिन अब्दुल को मधुसूदन का फोन आता है। वह अब्दुल को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। अब्दुल खुशी खुशी मधुसूदन के पास जाता है, जहाँ पर मधुसूदन ऑफिस में अब्दुल की बेइज्जती कर उसे घड़ी वापस कर देता है और धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है। उसके बाद अब्दुल और उसके साथी बात करते हैं कि मधुसूदन काफी ईमानदार आदमी है, वह उनके साथ नहीं आने वाला। अब्दुल बोलता है कि हर किसी को किसी न किसी चीज की कामना होती है और मधुसूदन को पैसों की नहीं बल्कि समाज में इज्जत और प्रमोशन की कामना है। अगले दिन अब्दुल तुकाराम से मिलकर बड़े मंत्री के पास पैसों से भरा बैग लेकर जाता है। तब वही सीन आता है जो शुरू में अब्दुल कैबिनेट मिनिस्टर से मिलने आया था। कैबिनेट मिनिस्टर के मना करने के बाद बाहर उसका सेक्रेटरी उनको किसी और मंत्री की सिफारिश से मधुसूदन के प्रमोशन को दिलाने के लिए कहता है और अब्दुल पैसों से भरा बैग कैबिनेट मिनिस्टर के सेक्रेटरी को दे देता है। थोड़े टाइम बाद अब्दुल को फोन आता है कि उनका काम हो गया, जिसके बाद अब्दुल काफी खुश होता है। अगले दिन अब्दुल मधुसूदन के पास जाकर उसको गिफ्ट देकर बधाई देता है, जिसे मधुसूदन कचरे में फेंक देता है। जैसे ही मधुसूदन ऑफिस पहुंचता है, वह देखता है कि सब लोग उसके लिए ताली बजा रहे हैं और उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, क्योंकि मधुसूदन का 10 साल के बाद प्रमोशन हुआ है। रात को मधुसूदन अब्दुल को मिलकर बोलता है कि जो मेरी 10 साल की ईमानदारी नहीं कर पाई, तुमने कुछ ही दिनों में कर दिया। अब मधुसूदन अब्दुल के साथ फाइनली हाथ मिला लेता है और प्रेस में एक मशीन को खराब घोषित करवा देता है, जिसको बाद में डिसमेंटल करके सरकार अलग अलग लोगों को बेचती है, जो कि अब्दुल के साथ ही अलग अलग कंपनी के नाम से खरीद लेते हैं। मशीन के मेन पार्ट प्लेट्स की लाने की जिम्मेदारी मधुसूदन की थी। जैसे ही सारे प्रिंटिंग प्रेस के पार्ट्स अब्दुल की फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, वह सारे मशीन के पार्ट्स को असेंबल कर लेते हैं। पर अब उन्हें बस एक ही पार्ट की जरूरत थी, जो थी प्लेट। तब मधुसूदन अब्दुल से प्लेट के बदले पैसे मांगता है, क्योंकि उसे उसकी कीमत काफी कम लग रही थी और अब्दुल भी पैसा देने के लिए मान जाता है। अब्दुल फिर स्टैम्प पेपर के लिए पेपर का इंतजाम भी कर लेता है। इधर अब्दुल के साथ ही मशीन को जोड़कर पूरा कर लेते हैं और पहला स्टैम्प पेपर निकालते हैं, जो कि एकदम सही निकलता है और अब्दुल के साथ ही ये देखकर बहुत खुश होते हैं। अब्दुल अब भराड़े के पास जाता है और नीचे पुलिस वालों और मंत्री को दिखाकर उसे फंसाने के लिए डराता है। फिर वह भराड़े को अंदर ले जाकर उसे एक चांटा लगाकर चुपचाप उसके साथियों के नाम पर स्टैम्प वेंडर लाइसेंस निकलवाने के लिए कहता है। उसके बाद अब्दुल अपनी खुद की एक कंपनी खोलता है और स्टैम्प पेपर बेचकर खूब सारा पैसा कमाने लगता है, जिससे वह नोटों का एक बहुत बड़ा चट्टा खड़ा कर लेता है और उनके ऊपर जैसे नोटों की बारिश होने लगती है। अब्दुल का भी ये धंधा काफी मस्त चल रहा था और वह सारे लोगों को भी खूब पैसे खिला रहा था, जिससे हर कोई खुश था। अब्दुल ने अब अपने धंधे को कई सारे स्टेट में भी खोल लिया था, जो कि उसके बाकी साथी धंधा संभाल रहे थे। पर कर्नाटक में एक मिनिस्टर था, फहीम शेख, जो कि काफी दिक्कतें पैदा कर रहा था। पर अब्दुल उसके पास जाकर उससे डील कर दोस्ती कर लेता है। अब्दुल को अब समझ में आ गया था कि यह मिनिस्टर किसी के भी सगे नहीं होते, तो वह अपने भाई सलीम को उसके गांव में लोगों की समाज सेवा करने के लिए कहता है, ताकि वह पावर में आ सके। और इसकी शुरुआत वह अपने गांव के लोगों का भला करके करता है। सफीना के बाबा मरने की कगार पर आ जाते हैं, जिसे देखकर उसकी वाइफ सकीना खूब रोती है। अब्दुल अपने ऑफिस जाकर मैनेजर से बोलता है कि उसका बिजनेस तो अब काफी फैल गया है, पर उनका प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा है। तब अब्दुल का मैनेजर बोलता है कि स्टैम्प पेपर में सरकार का काफी बड़ा शेयर है, अगर उन्हें प्रॉफिट बढ़ाना है तो कंपटीशन कम करना ही पड़ेगा। अब्दुल अब मधुसूदन के पास जाकर सरकारी स्टैम्प पेपर की प्रेस को कुछ दिनों के लिए बंद करने के लिए कहता है, जिससे कि उसका नाम लोगों की नजर में आ जाएगा और इससे लोग उससे स्टैम्प पेपर खरीदेंगे। और इस पूरे प्लान के बारे में मधुसूदन सोचता है और एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में मधुसूदन की प्रेस में मशीनें खराब होने लगती हैं, जो कि मधुसूदन ही कर रहा था। फिर मधुसूदन ऑडिटर को बोलकर प्रिंटिंग प्रेस कुछ दिनों के लिए रोककर मशीन मेंटेनेंस करवाने के लिए कहता है। अब्दुल अब भराड़े को एक फ्लॉपी डिस्क देता है, जिसमें कुछ उनके बीच के हिसाब थे। जैसे ही भराड़े वह फ्लॉपी डिस्क ऑफिस के कंप्यूटर में खोलता है, ऑफिस के सारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है और सारे कंप्यूटर कुछ दिनों के लिए खराब हो जाते हैं। यह सब अब्दुल का प्लान था, ताकि वह अपना कंपटीशन खत्म कर प्रॉफिट बना पाए। इसके बाद इधर अब्दुल के आदमी स्टैम्प पेपर छापने लगते हैं
अगले सीन में अब्दुल अपने भाई सलीम को उसके गांव में अच्छे से समाज सेवा करने के लिए कहता है ताकि वे अपने भाई को इलेक्शन में खड़ा करके जितवा सके। अब्दुल को अब लगता है कि उसको अब एक और स्टैम्प पेपर मशीन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उनके पास काफी डिमांड आ रही थी। तब वह मधुसूदन को 50 लाख रुपए भिजवा देता है ताकि एक और मशीन का जुगाड़ हो पाए। इधर दिखाते हैं कि अब्दुल का एक आदमी चुपके से बैग में कुछ स्टैम्प पेपर अलग से ले जाकर बाबू की गैंग को दे रहा होता है ताकि वह इधर से भी काफी अच्छा पैसा बना पाए। इधर बड़े अधिकारियों की मीटिंग हो रही थी जिसमें वह बराड़े और मधुसूदन को काफी सुनाते हैं कि सरकारी स्टैम्प पेपर प्रिंटिंग में आजकल काफी गड़बड़ी हो रही है। साथ ही वह उसे जल्दी सही करवाने के लिए भी कहते हैं। अब्दुल अब अपने गांव में काफी समाज सेवा कर कर सबका दिल जीत लेता है और बड़े बड़े अधिकारियों को पैसा और गिफ्ट देकर उन्हें अपनी तरफ कर लेता है। एक दिन अब्दुल को पता चलता है कि उसका आदमी सुलेमान कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, तो वह उसे अपने साथ गाड़ी में अपने वेयरहाउस लाता है और वेयरहाउस में उसे खूब मारता है ताकि दोबारा उसका कोई आदमी उसे ऐसे धोखा ना दे। इधर सत्ता में अब एक बार फिर से कोई दूसरी पार्टी जीत जाती है। अब्दुल अब तुकाराम से फोन पर बात कर रहा होता है जहाँ उसे जुबेर डांस करते हुए दिखती है। जैसे ही अब्दुल उसके पास जाता है वहाँ पर जुबेर नहीं होती। अगले सीन में अब्दुल के वेयरहाउस में आग लग जाती है। तब उसे पता चलता है कि ये काम मंत्री के गुंडों ने किया है। अब्दुल फिर नए मंत्री के पास जाकर उससे मिलता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए उसको भी पैसे खिला देता है, जिसके बाद अब्दुल को नया मंत्री एक वेयरहाउस देता है जो कि अब्दुल के लिए सेफ रहेगा और सारे गुंडे भी उससे दूर रहेंगे क्योंकि अब उन्हें पता चल जाएगा कि अब्दुल और मंत्री साथ में काम कर रहे हैं। अगले सीन में अब्दुल का भाई सलीम अपने गांव में इलेक्शन लड़कर जीत जाता है और अब्दुल अपने भाई को सबके सामने बधाइयां देता है। फिर एक रात अब्दुल बार में दारू पीकर लड़की के ऊपर खूब पैसा उड़ा रहा होता है। तभी वहाँ पर अब्दुल की एक बड़े आदमी से पैसा उड़ाने को लेकर टक्कर होने लगती है जिसमें अब्दुल हार जाता है क्योंकि वह वहाँ पर कम पैसे लाया था। पर वह सेठ अब्दुल पर हंसकर उसकी बेइज्जती कर देता है, जिसके बाद अब्दुल गुस्से में एक फोन कर इतना पैसा मंगा लेता है जिसे देखकर वह सेठ चौंक जाता है और अब्दुल सारे पैसे उस लड़की पर उड़ाकर उस सेठ की खूब बेइज्जती करता है और उसे खूब गालियां भी सुनाता है। अगली सुबह जब अब्दुल उठता है तो उसे फोन पर पता चलता है कि उसने बार में लगभग 90 लाख रुपए उड़ा दिए हैं, जो कि दोस्तों उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा थे और ये बात हर तरफ फैल गई थी। जिसके बाद हर कोई पैसा खाने के लिए अब्दुल को फोन कर रहा था क्योंकि ये देखकर कि अब्दुल ने इतना सारा पैसा उड़ाया है, हर किसी की भूख बढ़ गई थी और उन्हें लग रहा था कि अब्दुल के पास तो बहुत सारा पैसा है। फिर अब्दुल को एक लड़की पीछे से आवाज देती है और ये वही लड़की थी जो बार में डांस कर रही थी और एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों ये वेब सीरीज 5 एपिसोड तक ही आई थी और बाकी के 5 एपिसोड नवंबर में आने वाले हैं और जैसे ही वो आएंगे हम आपको इसी चैनल पर एक्सप्लेन कर देंगे, इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको साउथ की एक रोमांटिक मूवी देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए।